वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, पीरियोडिक टेबल में बेसिकली 118 एलिमेंट्स हैं। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दिस इज द 6। अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कि कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें कार्बन के कंपाउंड्स की, तो कार्बन के कंपाउंड्स उसकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो वैलेंसी कैसे हम कैसे निकालेंगे कार्बन का वैलेंसी, तो कार्बन का वैलेंसी निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड दे हैव आल्सो है 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोहर मॉडल 9th क्लास में जो हमने बोहर मॉडल पढ़ा, अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल क्या कहता है कि न्यूक्लियस, दिस वन इज द न्यूक्लियस के फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के रहते हैं और कार्बन के जो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रहेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में रहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट शेल है इसे बोलते हैं कि कार्बन का आउटर मोस्ट शेल है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और टारगेट क्या रहता है सभी का, टारगेट ये रहता है कि सभी को अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट मतलब अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो कार्बन के लिए टारगेट क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब कार्बन को अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है। लेकिन कार्बन के आउटर मोस्ट में है कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो हमने जैसे कि पढ़ा है, जैसे कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है भाई, तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन या तो दे दे या किसी से ले ले। तो ऐसा नहीं करेगा कार्बन, क्योंकि ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स नए 4 इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं, ना ये इजीली अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो मतलब कार्बन के ऊपर ना तो 4+ चार्ज आ सकता है और ना ही कार्बन के ऊपर 4- चार्ज है। तो कार्बन के ऊपर ऐसा कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो मतलब हम जितने भी कार्बन के कंपाउंड देखेंगे तो उसमें कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग कैसे करेगा, कार्बन के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से दिखा रहा हूं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डॉट से दिखाए हैं। तो कार्बन के जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, किसी दूसरे एटम के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। और याद रखिएगा बच्चे, जब कभी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है, बॉन्ड मींस सपोज ये कार्बन जो है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपना बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब होती है तो उन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा और वो जो बॉन्ड होगा दैट इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स आपको दिखाई देंगे इस चैप्टर में, वो सभी के सभी कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर यही रहता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कहलाएगी टेट्रावैलेंसी। ये बात सबको याद रखनी है, टेट्रावैलेंसी मतलब टेट्रा मीन्स 4, तो कार्बन की वैलेंसी रहेगी 4 और ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बीच में कैसे बॉन्ड हैं, तो कार्बन के कंपाउंड्स के जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे बॉन्ड रहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो कार्बन के कंपाउंड के अलावा कहीं और भी कोवलेंट बॉन्ड और भी देख सकते हैं। सपोज जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो हम लिखते हैं H2। ऐसा क्यों लिखते हैं, H क्यों नहीं लिखते, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है। ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना, देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। सेकंड हाइड्रोजन उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को अपना क्या पूरा करना है, ड्यूप्लेट, मतलब ड्यूप्लेट मींस उसको अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है तो क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, शेयरिंग। ये जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बना दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड।
तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो उन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। इस कोवलेंट बॉन्ड कितना है, सिंगल, तो इसे क्या बोलेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह से हम एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के एटम्स है। तो ऑक्सीजन के एटम्स जो होते हैं इनके आउटरमोस्ट में आपको याद रखना है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन से इनको अपने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग कर लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, 2 इसने कर लिए, तो इससे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट पूरा होने से इन दोनों के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना कोवलेंट बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच में कैसे है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मीन कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड दिखाई देंगे। उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है इसको, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा। तो शेयरिंग करने से इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हम कार्बन के कंपाउंड्स में भी कोवलेंट बॉन्ड देख सकते हैं, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में भी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में भी कोवलेंट बॉन्ड देख सकते हैं। सो ये है हमारा फर्स्ट जो लेक्चर रहेगा कार्बन और इसके कंपाउंड्स पर। तो थैंक यू।